हेलो एवरीवन, दिस इज द 14th पार्ट ऑफ C++ ट्यूटोरियल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या सीखने वाले हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो इसकी वर्किंग और एग्जांपल दोनों देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता क्या है? So scope resolution operator is used when we have declared local and global variable with same name in a program and then we want to access global variable। इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में आपने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक है लोकल और एक है ग्लोबल। सो लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी एक मॉड्यूल के अंदर होता है और मॉड्यूल के बाहर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। सो ग्लोबल वेरिएबल इस सिचुएशन में यूज होगा जहां पे आपने दोनों वेरिएबल्स के नेम सेम रखे हैं और आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। उस केस में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो यूज होता है। सो एग्जाम्पल से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 20, इसे हमने इंट मेन के बाहर डिक्लेयर किया है। ठीक है, सो इस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। और एक वेरिएबल हमने मेन के अंदर डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल का नाम भी हमने x ही रखा है। सो इस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है, किसी भी मॉड्यूल के अंदर होता है, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और जो आपके मॉड्यूल से बाहर डिक्लेयर किया हुआ होता है उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अब इस सिचुएशन में आपने देखा कि दोनों वेरिएबल के नेम सेम है, पर हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं? हम लोकल को भी अलग से एक्सेस करना चाहते हैं, ग्लोबल को भी एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे? जब आप सी आउट के हेल्प से x को प्रिंट कराओगे तो इस केस में हमारा लोकल वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पर अगर आपने नॉर्मल x लिखा तो लोकल वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, हम तो ग्लोबल को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उस केस में हम x के आगे क्या लिख देंगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को लिख देंगे, जिससे क्या होगा? ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। सो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट में लोकल वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 10 आएगा और ग्लोबल वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 20 आएगा। x इज इक्वल्स टू 20 क्यों आया? मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे x के आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को अप्लाई किया है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, सो इसकी इंपॉर्टेंस ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए है। स्कोप रेजोल्यूशन तभी यूज होता है जब हम दो वेरिएबल्स को सेम नेम से डिक्लेयर कर देते हैं और उन दोनों वेरिएबल का जो स्कोप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक का लोकल है और एक का ग्लोबल है। सो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कुछ नया सीखना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।